मुझे ये वाला लगा था। ये वाला लगा। पिछले पेपर देखा आपने? हाँ देखा। ये अभी आज का टफ था। क्या टफ पिछला लगा? मैंने दिया नहीं था लेकिन देखा क्या था। टफ था आज का? मतलब जो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो थे वो थोड़ा मुझे टफ लगा। मैं लेवल में नहीं था इतना फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। फर्स्ट पेपर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे, जिसके उसमें 40% या 50% के आसपास मार्क्स जाएंगे, वो सिलेक्शन ले जाएगा। पेपर ये तो इजी था क्योंकि सब लोग कर लेते हैं, एमएससी के जो बच्चे होते हैं ना वो सब कर लेते हैं। ये हाई था। हाँ वो उसमें, हाँ उसमें मतलब 12th और बीएससी लेवल तक का था, इसमें एमएससी और नेट लेवल तक का क्वेश्चन आए थे इसमें। कितना अटेम्प्ट किया, कितना आपने आज छोड़ा? मैंने किया था, मैंने 65% लगभग अटेम्प्ट किया है। एवरेज था। एवरेज मतलब ये मान लो जिसने अच्छी तैयारी की होगी तो उसका हो जाएगा आराम से, और टफ भी तो रहता था ही थोड़ा बहुत। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर्स का एग्ज़ाम चल रहा है, लेक्चरर का यानी कि प्राध्यापक। और आज केमिस्ट्री का पेपर है। अभ्यर्थी आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड पारी में केमिस्ट्री का पेपर जो था वो दे के लौट रहे हैं। यानी कि मुख्यतः अगर देखी जाए कि पिछले सेमेस्टर पेपर चले आते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया लगातार चैनल के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। अब केमिस्ट्री का पेपर आज किस तरह का रहा, अभ्यर्थी क्या इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, उन सभी सवाल के जवाब जानने के लिए आज मैं दरअसल सेंटर पर खड़ा हूं और अभ्यर्थी जस्ट अभी निकले। दरअसल अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे कि उनका पेपर आज किस तरह का रहा और कि वो आज के पेपर को, आरपीएससी का स्तर को किस तरह देखते हैं और किस तरह की पेपर जो उन्होंने ये दिया है किस तरह का उनका पेपर रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 6500 पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। अभ्यर्थी की अगर बात की जाए तो इसमें पंजीकृत अभ्यर्थी दरअसल 5,50,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। तो कुछ अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आज का पेपर किस तरह का रहा उन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी, आज का पेपर किस तरह का रहा? नहीं, अच्छा नहीं था क्या? दरअसल प्रतिक्रिया देने से कई अभ्यर्थी घबराते हैं और प्रतिक्रिया देने में काफ़ी विचारणीय हो जाता है कई बार स्थिति। और भी लोग यहाँ अभी पेपर देकर निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का आज का पेपर रहा। आज का पेपर किस तरह का रहा? अच्छा था, थोड़ा लेवल टफ था। बाकी केमिस्ट्री से जुड़े अच्छा डीपली नॉलेज क्या था। तो पिछली तुलना के अकॉर्डिंग तुलना की जाए तो पिछला वाला टफ था कि ये वाला टफ था? मुझे ये वाला लगा था। पिछले पेपर देखा आपने? हाँ देखा। ये अभी आज का टफ। पिछला मैंने दिया नहीं था लेकिन देखा क्या था। टफ था आज? मतलब जो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो थे वो थोड़ा मुझे टफ लगा। मैं अच्छा, अभी आपने बोला ये टफ था, लेकिन कई अभ्यर्थी विषय को लेकर बोल रहे हैं कि सरल जा रहा है पिछले की तुलना में। एक ही केमिस्ट्री का टफ गया है तो एक तो जीके, दूसरी जीके को टफ बताया, लेकिन अभ्यर्थी हमेशा कहें कि जीके को सरल बनाए और विषय को टफ बना दिया जाए। तो उसे आप कैसे देखते हैं? सर ये तो सबकी अपनी अपनी हुआ है। तो और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका जो आज केमिस्ट्री का पेपर था वो किस तरह का रहा। आरपीएससी द्वारा जो पेपर कराया जा रहा है स्कूल लेक्चरर्स का, वो किस तरह का पेपर रहा। जी, आज किस तरह का पेपर रहा और किस तरह आप आज पेपर करके आए, कितना अटेम्प्ट किया? पेपर बहुत ईजी था, मतलब लेवल में नहीं था इतना फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। फर्स्ट पेपर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे, जिसके उसमें 40% या 50% के आसपास मार्क्स जाएंगे, वो सिलेक्शन ले जाएगा। पेपर ये तो ईजी था क्योंकि सब लोग कर लेते हैं, एमएससी के जो बच्चे होते हैं ना वो सब कर लेते हैं। कई अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि जीके टफ आती है, जीके टफ आती है, जबकि विषय इस बार आरपीएससी द्वारा जो विषय का पेपर है वो सरल कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि जीके इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना विषय है। तो इस पे आप क्या जवाब देना चाहिए? देखो जीके इम्पोर्टेंट तो है ही, नहीं तो फिर कंपटीशन कैसे रहेगा, क्योंकि सब लोग कर लेते हैं सेकंड पेपर जो मेन पेपर होता है, इसलिए जीके डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और कहीं ना कहीं वो लेवल भी अब करना पड़ता है, नहीं तो सब लोग कट ऑफ हाई जाएगी फिर। ये रीज़न है इसका। ठीक है, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े आज आप? मैंने 130 अटेम्प्ट किए हैं, 20 क्वेश्चन मैंने स्किप करे हैं, जिसमें केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन एक और सब्जेक्ट आता है उसके है। अच्छा, केमिस्ट्री का कोई ऐसा सवाल जो आपको सोचने पे मजबूर कर दिया हो या कुछ लगा हो कि ये टफ टफ? नहीं, बहुत मेरे को लेवल ईजी लगा, मेरे को ठीक था पेपर। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। तो देखा आपने कि अभ्यर्थियों से जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं और पिछले टाइम भी हमने बात की, पिछले समय भी हमने बात की, कल भी बात की। तो
हर अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया अलग अलग दी गई है। जी, किस तरह का पेपर रहा आज का? पेपर लेवल थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। एमएससी लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। आरपीएससी की तुलना पिछले पेपर से की जाए यानी कि, तो उसकी तुलना में किस तरह देखते टफ था, मॉडरेट टू हाई लेवल था। हैं? ये हाई था। हाँ वो उसमें, हाँ उसमें मतलब 12th और बीएससी लेवल तक का था, इसमें एमएससी और नेट लेवल तक के क्वेश्चन आए थे इसमें। कितना अटेम्प्ट किया, कितना आपने आज छोड़ा? मैंने किया था, मैंने 65% लगभग अटेम्प्ट किया है। इतना ही इतना। आपका पेपर की स्थिति बताते हैं, क्या आरपीएससी में क्या इस बार केमिस्ट्री को लेकर सीटें खाली रहेगी? सीटें खाली तो नहीं जाएगी क्योंकि फर्स्ट पेपर सही आया था। 40% तो जो अच्छा है कर लेंगे ना, वो तो कर बना लेंगे आराम से। तो देखा आरपीएससी के जो अगर पेपर लगातार आ रहे हैं, आ जाइए, लगातार जो पेपर चल रहे हैं उनमें अलग अलग भिन्नता के साथ प्रतिक्रिया देख सकते हैं। जी, आज का पेपर था वो किस तरह का रहा? एवरेज था। एवरेज मतलब ये मान लो जिसने अच्छी तैयारी की होगी तो उसका हो जाएगा आराम से, और टफ भी तो रहता था ही थोड़ा बहुत ऐसे। अगर आरपीएससी के पुराने पेपर की तुलना करें तो इस बार टफ है। इससे थोड़ा सही था, नहीं इससे कम इजी। हाँ हाँ इजी था तो। जीके, क्या हमेशा जीके को लेके अभ्यर्थी बोलते हैं जीके टफ आया, यानी कि इस बार जीके टफ था और विषय सरल बना दिया गया है, जबकि पिछले तौर की तुलना बात की जाए तो विषय भी टफ रहा था। इस बार विषय सरल हो गया, जीके टफ रहा, तो क्या उसमें अभ्यर्थियों की क्या शंकाएं हैं और किस तरह उस पेपर को देख रहे हैं? किस तरह देखो, अगर फर्स्ट पेपर जीके की बात करें तो जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनका जीके तो वैसे ही नॉर्मली वे में कमजोर वीक हो जाता है, और जैसे होम साइंस वगैरह के स्टूडेंट हैं उनका स्ट्रॉन्ग होता है, तो अपनी फील्ड में उनकी मेन सब्जेक्ट तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहेगी, पर जीके पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। फिर पेपर टफ आता है तो वो तो सिलेबस में से ही तो आता है ना, सब सिलेबस के आउट ऑफ तो कुछ नहीं जाता है। तो क्या आरपीएससी में इस बार सीटें भर पाई? भरेगी, तैयारी करिए तो। अच्छा, आपकी बात की जाए, आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा आज? मैंने लगभग 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से 150 में से। कोई सवाल जो आपको टफ लगे उसमें? हाँ, मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री संबंधी सवाल टफ ही लगते हैं, वो मेरी वीक है थोड़ी, इसलिए। थैंक यू। देखा, अगर मुख्यतः देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री की जो अगर बात की जाए कि दरअसल वो सभी को टफ लग रहे थे। एक मैम से बातचीत हुई, उन्होंने भी यही जवाब प्रतिक्रिया दी। मुख्यतः अगर देखा जाए कि पिछले पेपर की तुलना में इस बार का पेपर केमिस्ट्री का ठीक था, लेकिन ठीक में भी उन्होंने ये कहा कि इतना ठीक नहीं कि बिल्कुल सरल था, ये भी हाई लेवल पे था, यानी कि तुलना पिछले से की जाए तो थोड़ा ठीक था। और मुख्यतः अगर अभी जो लगातार पेपर चल रहे हैं, अलग अलग विषयों के पेपर हुए हैं, उनकी तुलना की जाए तो सभी पेपर में आज केमिस्ट्री का पेपर टफ रहा और अभ्यर्थियों के अलग अलग प्रतिक्रिया सुनने को मिली। ऐसे ही लगातार अभी एग्जाम चलता रहेगा। अब देखना है कि जो एग्जाम होने वाले हैं उन पेपरों की प्रतिक्रिया किस तरह आती है और अभ्यर्थी उसे किस तरह देखते हैं, आरपीएससी का जो लेवल है वो कैसा देखा जाता है। फिलहाल बनी रही एजुकेशन नगरी न्यूज पर। नमस्कार।